हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जिससे आपकी जेई की जर्नी आसान बनेगी, उसके फोर्थ पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम्स को समझेंगे। बेसिकली इसकी नीड क्या पड़ी और इसको हम लोगों ने कैसे डिस्कवर किया, कैसे ये हम लोगों के लिए एक डेटाबेस बना और कैसे ये हमारी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को ईज आउट करता है। इसका खोज जॉन नेपियर ने किया था 1600 समथिंग में, यानी कि आपकी 17th सेंचुरी में। लेकिन इसको खोजा कैसे किया, सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं। और किसी भी चीज को समझने के लिए हमें बेसिकली जो चीज आपको अभी तक पता है उसी चीज से नेचर से कम्युनिकेट करना है, और नेचर आपको खुद ब खुद एक जवाब देगा। और वहां पर जाने के लिए हमें अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, तो उस बेस को देखते हैं। अब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि 2 × 3 आपका 6 होता है। ठीक है, तो ये हो गया सीढ़ी चढ़ने जैसा। अब सीढ़ी उतरते हैं तो हम कहते हैं कि 6/3 आपका 2 होगा। ठीक है, सो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन है। तो आप यहां पर इसको ऑब्जर्व करके क्या डिस्कवर कर रहे हो, वो ये कि डिवीजन इज बेसिकली इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जहां मल्टीप्लीकेशन रिपीटेटिव एडिशन करता है, वही यहां पर डिवीजन जो है वो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करता है। जैसे कि 6 को अगर मैं 3 के भागों में बांटना स्टार्ट करूं तो कितने भाग बनेंगे, यहां पर 2 भाग आएंगे। ठीक है, सो ये अगर फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड है, मतलब जस्ट उसका इनवर्स है। अब इसी को थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम जानते हैं यहां पर कि अब हम इसको देखें कि साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, जस्ट एक वैल्यू की तरह लो इसको, इसका आंसर 1/2 होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा अगर हम देखें तो यहां पे मैं लिखूं कि साइन एक्स अगर 1/2 है तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि x आपका 30 डिग्री होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर आपका रेडियन में अगर करना है तो π/6। ठीक है, अब यहां पर ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। तो अगर ये फंक्शन है तो ये इनवर्स फंक्शन है। इट मींस आप किसी भी चीज को अगर उस रास्ते पे सीधे जा रहे हो तो उसका इनवर्स भी कर सकते हो, यानी उल्टा भी आ सकते हो। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिशियंस ने ये सोचना स्टार्ट किया और स्टडी करना स्टार्ट किया आपके बेस और एक्सपोनेंट्स को। यानी कि जब आप 2 + 2 + 2 + 2 4 बार करते हो तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव एडिशन। और इसको आपने लिखा 2 × 4, यानी कि 2 को 4 बार ऐड करो। ठीक है, यही मतलब है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप हम ह्यूमंस ने क्या उठाया, उस चीज को देखो आप, कि हमने कहा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना था, क्योंकि ये भी बड़ा होता जा रहा है। तो लास्ट टाइम हमने किया था रिपीटेटिव एडिशन, जिसको सिंबल दिया मल्टीप्लाई। अब इसको भी हमें कुछ बनाना है, तो हमने इसको बनाया कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन। और ये हमने सिंबल दिया इसको ऐसे कि 2 टू द पावर ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 3 टू द पावर 7। इसका जस्ट ये मतलब है कि 3 टू द पावर 7, यानी कि 3 को 7 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये वो बेसिक्स है जो हम जानते हैं। अब हमें इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके वापस से अब टिंकर करना है और चीजों को समझना है। और वो चीज क्या है वो अब आपको नजर आएगी। अब देखो हमने देखा कि यार 2 टू द पावर 3, इसको जब मैं करूंगा तो आंसर 8 आएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 3 अगर मैं करूंगा तो आंसर 8 आएगा। अब इसको उल्टा सोचो। ठीक है, कि आपको पता था 2 और आपको पता है 3। तो जब आपने 2 की पावर में 3 किया तो आंसर 8 आया। 2 की पावर में 2 किया तो आंसर 4 आया। 2 की पावर में 4 किया तो आंसर 16 आया। अब जस्ट इसका इनवर्स वे सोचना स्टार्ट करो, यानी कि आप सीढ़ी चढ़ गए, अब सीढ़ी उतरने के रास्ते देखो कि अब आपको ये पता है 4 और 2 पता है, 8 पता है और 2 पता है, 16 पता है और 2 पता है। यानी कि अब आपको ये पावर बतानी है कि अगर 2 की पावर x आपका 4 है तो x की वैल्यू यहां पर 2 होगी। ठीक है, अगर 2 की पावर x आपके पास 8 है तो x की वैल्यू यहां पर 3 होगी। 2 की पावर x आपके पास 32 है तो x की वैल्यू यहां पर 5 होगी। ठीक है, 2 टू द पावर 5 आपका 32 होता है। इट मींस अब यहां पर हम इनवर्स कर रहे हैं। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इनवर्स कर रहे हैं। बट अब हम यहां पर एक डाटाबेस बनाना चाहते हैं इसकी वैल्यूज का। अब देखो, जो चीज हम रिजल्ट में लेकर आते हैं ना, उसको हम इक्वल टू में यहां लिखना चाहते हैं और बाकी रिमेनिंग चीज को एक तरफ। ठीक है, लेकिन अब इसको सिंबल कैसे दें अब हम लोग। ठीक है, 2 टू द पावर 4 तो कर दिया, तो अब इसको यहां लेकर जाएंगे तो क्या सिंबल दें या इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये हमारे लिए एक चैलेंज आया, क्योंकि देखो हर चीज को आपको एक सिंबल देना है, तभी आप उसको समझ पाओगे। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं एक्स को, तो एक्स इक्वल टू के एक तरफ अकेला बैठा होना चाहिए। ये हमारा मैथमेटिक्स को देखने का एक नजरिया है। ठीक है, तो इसको सिंबल दिया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि अगर 2 टू द पावर
3 आपका 8 है, तो हमने कहा कि यार इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है, इधर लेकर आते हैं, तो हमने कहा 8 और 2 नीचे लिखते हैं। अब अगर 8 और 2 नीचे लिखा तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि यार 2 की पावर 8 है, और फिर अगर इक्वल टू में यहां 3 लिखूंगा क्योंकि मैं ये रिजल्ट में चाहता हूं, मैं ये पावर को अपने रिजल्ट में चाहता हूं, ठीक है, तो ये एकदम गलत लग रहा है। तो हमने यहां पर एक सिंबल दिया लॉग, ठीक है, और लॉग को सिंबल देने के बाद ये जो 2 है ये 2 की पावर 8 नहीं है, हमने इसको सिंबल दिया, और फाइनल मॉडिफिकेशन में ये आया कि हम यहां लिखेंगे लॉग ऑफ 8। जैसे साइन थीटा होता है आपके पास, तो साइन थीटा से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन यहां सिंबल के लिए यूज हो रहा है कि साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। सिमिलरली लॉग 8 ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास 2 टू द पावर 3 करके 8 आया था, लॉग 8, ठीक है, टू द बेस ऑफ, जो यहां पर बेस है ये यहां नीचे ऐसे छोटा सा लिखा हमने, इसका मतलब क्या है कि इस 2 की पावर में जो ये रिजल्ट है जब आप डालोगे तो रिजल्ट आपका 8 आएगा, तो उसका उल्टा log 8 फॉर द बेस 2, ठीक है, हम लोग यहां पे टू द बेस भी बोलते हैं, लेकिन आप ऐसा समझो log 8 फॉर द बेस 2, यानी कि ये 8 आंसर 2 की कौन सी पावर पर आएगा वही यहां पर आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक इसका इनवर्स हो गया, ठीक है, यानी कि अगर a की पावर b है, यानी कि a को b टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर c आया, तो आपने लिखा लॉग सिंबल के लिए, ठीक है, यहां पे रिजल्ट लिखा कि c का अगर हमने लॉग लिया और उसका बेस अगर a है, बेस मतलब कि भाई a की कौन सी पावर हम रखेंगे कि रिजल्ट c आए, तो वही इसका आंसर बन गया b, ठीक उसका उल्टा। तो अब देखो यहां से आप इसको क्लियरली, अब रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया है, 2 की पावर 4 आपका 16 है, इट मींस लॉग हमने लिखा रिप्रेजेंट करने के लिए 16 किसका, 2 की पावर क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा कि आंसर आपका 16 आए, वही log 16 टू द बेस 2 का रिजल्ट है, यानी कि बेसिकली आपने इस पावर को ही एज अ रिजल्ट में लिया है। और ये चीज बनाने के लिए हमको कोई नया मैथ्स नहीं चाहिए, हमें पावर निकालनी आती है। और अब हम इस चीज को क्या बनाएंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे, डाटाबेस बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इस चीज की वजह से आपकी आगे फ्यूचर में कैलकुलेशंस बहुत इजी होने वाली हैं, और वो तब आप देखोगे जब हम इसके ऊपर अब रिसर्च करेंगे, फर्दर रिसर्च करेंगे, लॉ को स्टडी करेंगे, क्योंकि लॉ की डिस्कवरी तो हो गई है, ये बेसिकली a टू द पावर b इज इक्वल टू c का इनवर्स है और कुछ नहीं, जिसमें आप पहले आप ये और ये जानते हो तो आप ये निकालते हो, अब आप ये और ये जानते हो तो आप पावर में b निकालते हो, और कुछ नहीं है, ठीक है, और इसी को हमने नाम दिया लॉगरिदम। लॉगरिदम इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है, a टू द पावर b इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, उसका इनवर्स होता है आपका लॉगरिदम, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो आप यहां से किसी के भी लॉग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, खासकर वो जो नंबर्स आपको याद हैं, ठीक है, जैसे कि 4 टू द पावर 2 ये आपका 16 होता है, तो log 16 टू द बेस 4 इसका आंसर क्या होगा 2, और यहां पे देखो 2 टू द पावर 4 आपका जो होता है, ठीक है, वो भी आपका 16 होता है, तो log 16 टू द बेस 2 आपका 4 होगा, ठीक है, जस्ट इनवर्स रिप्रेजेंटेशन, और यहां से आपको फुल एंड फाइनल पूरा क्लियर आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर हमने लॉग को तो ढूंढ लिया, अब लॉग ने आगे चल के, ये देखो ये हुई हमारी अब डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है, हमने मैथमेटिकली कम्युनिकेट किया, हमें लॉग मिल गया। अब यहां पर हम लोगों ने आगे फर्दर लॉग पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, और इसके लिए हमको जो चीज यूज करनी है और आपको जो चीज अभी करनी है वो है थिंक करना है और सोचना है इसके बारे में, और अपने मेंटल एप्टीट्यूड को बढ़ा के रखना है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर बड़ी सिंपल सी चीज कि अगर a की पावर b, बस अब ध्यान से गौर करना और सिर्फ सुनना नहीं सोचना भी, सिर्फ सुनना नहीं सोचना भी, अगर a टू द पावर b आपके पास c है, ठीक है, लॉजिकली देखो अब हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिदम तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम रिसर्च कर रहे हैं लॉगरिदम पे, ठीक है, यानी कि जो हमें पता है हम उसी चीज को देखकर उसी से कम्युनिकेट करेंगे, और फर्दर नई डिस्कवरीज हमें मिलना स्टार्ट होंगी, और उन्हीं को एज अ लॉग ऑपरेशन हम लोग यूज करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। तो a की पावर b है, इसको आप क्या ही लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a डॉट 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 b टाइम्स, आप ऐसे ही लिखोगे, यस और नो, ठीक है, आप यही लिखोगे, ठीक है, तो a को आप b टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जो c है ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इस नंबर को आप किन्हीं भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर ये आ गया, मान लो इस ये c आपका दो नंबर्स ले लेता हूं, x मल्टीप्लाई y, तो यहां आपने क्या फाइंडिंग करी कि c जो है वो x मल्टीप्लाई y के इक्वल है, और ये जो x और y हैं ये दो नंबर्स हैं, सो a टू द पावर b को अगर मैं देखूं, a टू द पावर b आपका x मल्टीप्लाई y के बराबर है। मैं कर क्या रहा हूं, मैं मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं लॉगरिदम के साथ, और अब देखो a टू द पावर b है, मान लो अब इस b को मैं लिख देता हूं, b एक नंबर है, और ये नंबर्स को दो नंबर्स के सम में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है। तो a टू द पावर b यानी कि a टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, जो आता है उसी से कम्युनिकेट करूंगा, इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, और a टू द पावर अल्फा मल्टीप्लाई a टू द पावर बीटा इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। और अब यहां से मैं इस चीज को इस तरह से लेता हूं कि भाई ये हिस्सा जो है वो x के बराबर है और ये हिस्सा जो है वो y के बराबर है। कितनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जो आता है बस वही किया। अब बारी आती है नेचर की, हमको रिवॉर्ड करने की। तो अब नेचर तो हमसे बोल नहीं सकता है, इसलिए हमको देखना होगा। हमको नेचर से हमने मैथमेटिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, अब नेचर हमको जवाब दे चुका है, हमको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ये किसके बराबर है? ये a टू द पावर b के बराबर, और ये किसके बराबर है? c के बराबर है। अब नोट करना, a टू द पावर b अगर c के इक्वल है तो इट मींस log c टू द बेस a मेरा b के बराबर है, और ये हमने लिख लिया नंबर 1। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। एंड a टू द पावर अल्फा आपका x के इक्वल है और a टू द पावर बीटा आपका y के इक्वल है। ठीक है। सो अब इसको देखते हैं। अगर a टू द पावर अल्फा x है तो वही log वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, log x टू द बेस a अल्फा के बराबर होगा। ठीक है। एंड सिमिलरली a टू द पावर बीटा अगर y है तो जो कॉन्सेप्ट मुझे आता है बस मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा, log y टू द बेस a मेरा बीटा के बराबर होगा। एंड अल्फा प्लस बीटा आपका b के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा आपके b के इक्वल है। तो मैं यहां पर ऑब्जर्व करता हूं यार, अल्फा प्लस बीटा इज b, तो इट मींस कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस b। एंड ये किसके बराबर है? ये b के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? आपके b के इक्वल है। और देखो, अब ध्यान से देखो, b के इक्वल ये है, नोट करना, b के इक्वल ये है और b के इक्वल ये भी है, b के इक्वल ये भी है। एंड c b इज ऑल्सो इक्वल टू, यहां से आंसर उठाओ फर्स्ट पार्ट से, ऑब्जर्व कर रहे हो ना आप? ठीक है। ये किसके बराबर है? log c टू द बेस a। एंड c हमने क्या लिया था? x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई। तो यहां से मैं c को हटा देता हूं और देखो क्या आता है? x मल्टीप्लाई वाई। इसको एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया है। जो मैं हमेशा से कहता आया हूं ना कि नेचर से कम्युनिकेट करना है, जितना आपको आता है उससे नेचर आपको रिवॉर्ड देगा। और अब देखो, b इसके इक्वल है और b इसके इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और आ गया हमारे पास हमारी पहली रिसर्च का जवाब, जो कि हमें क्या कन्वे कर रहा है? वो हमें ये कन्वे कर रहा है कि log x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a मल्टीप्लाई log y टू द बेस a। एज सिंपल एज दैट। यानी कि अगर यहां पे कोई भी चीज प्रोडक्ट में है तो उसको अलग अलग लॉग के सब में आप लिख सकते हो, यानी प्रोडक्ट आपके एडिशन में कन्वर्ट हो रहे हैं और कैलकुलेशंस आपकी सिंप्लीफाई होने लगी हैं। और ये यहां बोलना लाजमी नहीं होगा, जब आप फिजिक्स में इसको देखोगे, केमिस्ट्री में इसको देखोगे, एसिडिटी वगैरह जब आप निकालोगे वहां पर 12th में, तो आपको इन्हीं की वजह से कैलकुलेशंस इजी नजर आएंगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वहां आपको समझ आएगा कि अगर लॉग नहीं होता तो भाई यहां तो हमारी कैलकुलेशन करने में हालत खराब हो जाती। और देखो, ये हमें फाइंडिंग मिल गई। तो हमारी रिसर्च की पहली फाइंडिंग ये रही। ठीक है। एक बार रिवाइंड करके भी देख लेना। बाकी वैसे किया कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है, बहुत ही आसान सा काम किया है, आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो इसको थोड़ा स्लो करके या एक बार रिवाइंड करके देख लो, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है। सो हमारी पहली फाइंडिंग ये आ गई। और लॉग क्या है? a टू द पावर b अगर c है तो log c टू द बेस a आपका b होगा, यानी कि a टू द पावर b इज इक्वल टू c का इनवर्स है और कुछ नहीं। सो ये हो गया हमारी पहली फाइंडिंग। हम क्या करते हैं? इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, इनको एज अ फॉर्मूला याद करते हैं और कई बार हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। लेकिन जब हमें लॉजिक पता होगा तो मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और जब मिस्टेक होगी नहीं तो नंबर कटेंगे नहीं। और फिजिक्स में जहां लॉग आएगा वहां हमें रटना नहीं पड़ेगा कि यार मतलब तो पता ही नहीं है, तो जो फॉर्मूला लिखा याद कर लो। अब हम उसको नेचर से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि भाई अच्छा, कि यहां पर रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, ये उसका इनवर्स है, हमें ये पावर वाले पार्ट को जानना था, दैट इज वाई हमने लॉग लिया। तो अब हम बेहतर तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और जब हम कनेक्ट कर पाएंगे तो वो समझ आ जाएगा। और अच्छी बात तो यही है ना कि समझ आ जाए। जब कोई चीज हमें पूरी तरीके से समझ आ जाएगी तो पेपर में गलती हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। दैट इज वाई हम इन कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और ये सीरीज हमारी चल रही है अभी। ठीक है। अब चलते हैं अगली फाइंडिंग पे। अब यहां पर लोगों को मन हुआ कि यार log x मल्टीप्लाई वाई अगर इसके बराबर है, तो अगली फाइंडिंग उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि यार बेस a ले लो, ठीक है, log c टू द पावर d कर देते हैं। ठीक है। मान लो यहां जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो था हमारा, जैसे हमने c लिया था, वो c नहीं, वो c टू द पावर d है। तो इसका मतलब क्या हुआ? log बेस a c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c d टाइम्स। और जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो एडिशन में लिखी जा सकती है। तो हमने यहां पर लिख दिया log बेस ए सी, log बेस ए सी, log बेस ए सी डॉट 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 कितने टाइम्स?
डी टाइम्स हमने लिख दिया। अब ये सेम चीज आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, डी टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेटिव एडिशन हो गया। तो इसको आप क्या लिख दोगे, डी मल्टीप्लाई लॉग सी टू द बेस ए। रिपीटेटिव एडिशन को आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। तो ये हो गया डी टाइम्स दिस। और फाइनली अब आप इसको ये लिख सकते हो, log c टू द पावर d बेस a है आपके पास, दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं, ठीक है, ये बन गया आपका d टाइम्स log c टू द बेस a। इट मींस ये दिख रहा है ऐसे कि d आपका आगे आ गया, और हम इसको पढ़ाते भी ऐसे हैं कि जब बेटा c की पावर d होगा तो d आगे आ जाएगा। क्यों आगे आएगा, रीजन आपके सामने है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये दो फाइंडिंग्स आपने देख ली हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट फाइंडिंग की तरफ, और वो क्या है आपका, वो ये रहा कि यार log c अपॉन में d टू द बेस a, अगर वो इस तरीके से है तो हमें क्या करना होगा। तो रिसर्च चल रही है, हम ढूंढ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c d को ऊपर ले आता हूं और d की पावर -1 हो जाएगा टू द बेस a। और क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, आप यहां पे लिख सकते हो log c टू द बेस a प्लस log d टू द पावर -1 टू द बेस a, और ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये बन गया log c टू द बेस a माइनस log d टू द बेस a। यानी कि डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जस्ट मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाता है। ये हमारी डिस्कवरी है, रिसर्च करके हमने इन चीजों को ढूंढा है। लॉग से ही कम्युनिकेट कर रहे थे जितना पता था, लॉग आपको अपने आप अपनी नेक्स्ट फाइंडिंग्स खुद ब खुद बता रहा है। यही हम लोग फाइंड नहीं कर रहे हैं। नेचर की एक सबसे अच्छी बात है, नेचर से बात करो, नेचर आपको रिवॉर्ड करता है। ठीक है, तो नेचर ने हमको तीसरी क्या कहते हैं, रिसर्च के साथ या तीसरी फाइंडिंग के साथ हमें अवगत करा दिया। अब चलते हैं अगली फाइंडिंग पर, और अब हम लॉगरिदम पे वापस से एक चर्चा करेंगे और अपनी नेक्स्ट फाइंडिंग को समझेंगे वो क्या है। अब देखो यहां पर लॉग है क्या, लॉग बेसिकली इनवर्स है आपका। ठीक है, लेकिन अब इनवर्स के लिए अगर मैं देखूं कि यार 2 टू द पावर 4 आपका 16 है, 4 टू द पावर 2 आपके पास 16 है। ठीक है, 16 टू द पावर 1 आपके पास 16 है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अब देखो 256 जो होता है आपका, ठीक है, 256 टू द पावर 1/2 अगेन आपका 16 है, यानी कि 16 16 16 16 256 होता है ना। हाँ, तो 256 का अंडर रूट भी आपके पास 16 है। तो इन चीजों को अगर मैं देखता हूं, तो मैं यहां पर लॉगरिदम का कोई याद करने के लिए थोड़ी बना रहे हैं। लॉगरिदम आपका डेटाबेस है कि यार बस डेटाबेस खोला हमने और वैल्यूज को देखा कि अगर 16 है बेस 2 है तो आंसर 4 होगा, ये डाटाबेस के अंदर है। 16 है बेस 4 है तो आंसर 2 होगा, 16 है बेस 16 है तो आंसर 1 होगा, 16 है बेस 256 है तो आंसर 1/2 होगा। तो यहां से हम डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, कि log 16 टू द बेस 2 4 हो गया, log 16 टू द बेस 4 आपके पास 2 हो गया, log 16 टू द बेस 16 आपके पास 1 हो गया, log 16 टू द बेस 256 आपके पास 1/2 हो गया। और अब आपको ये डेटाबेस समझ आ रहा होगा कि log 16 की कोई वैल्यू नहीं है, बेस आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई किसकी पावर में आंसर होगा तो 16 आएगा, किसकी पावर में, जैसे 4 की पावर में 2 होगा तो 16 आएगा, 16 की पावर में 1 होगा तो 16 आएगा, 256 का अंडर रूट होगा तो 16 आएगा। तो यहां से आप लॉग समझ गए, लेकिन यहां से एक नया चैलेंज भी निकल कर आया। ठीक है, और आपको पूरा क्लियर आइडिया लग गया होगा कि लॉग है क्या, जस्ट एक इनवर्स है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अब इस डाटाबेस को बनाने में एक चैलेंज आया कि यार 2 4 16 256 हर नंबर के साथ आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो 16 सिर्फ और सिर्फ पावर में 4 to 1 या 1/2 थोड़ी 0.1, किसी की तो पावर 0.1 आपका 16 होगा, किसी की तो पावर अंडर रूट 13 आपका 16 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट डेटाबेस निकल कर आ रहा है, और इस डेटाबेस को रेडी करने में हमारे पसीने छूट जाएंगे। अगर इतना बड़ा डेटाबेस बनाएंगे तो हमें 1 के लिए डेटाबेस बनाना पड़ेगा, मतलब बेस 1 के लिए, बेस 2 के लिए, बेस 3 के लिए, बेस 4 के लिए। तो हमने कहा यार इतना सारा काम तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने अब डेटाबेस को बनाने से पहले रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि क्या कुछ ऐसा मिल जाए, हमें लॉगरिदम हमें कुछ ऐसा दे दे जिससे हमें मल्टीपल डेटाबेस की जरूरत ना पड़े। और इसी के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकली और बातचीत करने का टाइम आ गया है, हमें इसको देखना है और इससे बात करनी है। अगर a टू द पावर b c है, ठीक है, हमने इसको देखना स्टार्ट किया और हमने सोचना स्टार्ट किया कि भाई a टू द पावर b इक्वल टू c है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, वैल्यूज हैं, और दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, तभी तो इक्वल टू लगा है। सोच के देखो, एप्टीट्यूड और कुछ नहीं। a टू द पावर b आपका c है, इसका मतलब जैसे मैं log 16 निकाल रहा था, ठीक है, उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि मैं log c निकाल रहा हूं टू द बेस, एक फिक्स बेस लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ 10 लेते हैं। ठीक है, कि मैंने log c टू द बेस 10 निकाला, इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, और c और a टू द पावर b आपके क्या है, सेम है। ठीक है, तो log a टू द पावर b फॉर बेस 10,
ये और ये सेम ही तो होंगे, क्योंकि c और a टू द पावर b दोनों सेम वैल्यू है, तो रिजल्ट भी सेम आएगा क्योंकि बेस भी सेम है, इसका मतलब ये इक्वल है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है, जब कोई चीज दिखती है तभी बोला जाता है। तो भाई a टू द पावर b c है और बीच में इक्वल टू है, ठीक है, तो इसका मतलब इनके लॉग भी सेम होंगे। तो अब हमने कहा ये अब c नहीं है, ये लॉग c टू द बेस 10 है, ये लॉग a टू द पावर b टू द बेस 10 है, और यहां से इन दोनों को अब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हमें क्या नजर आया उसको ध्यान देना बहुत अच्छे से। आपने मैथमेटिकली बात करी, जितना आपको पता था, नेचर का टाइम है आपको रिवॉर्ड करने का। नेचर ने कहा इससे आप क्या जान सकते हो, इससे आप सिर्फ इतना जान सकते हो कि लॉग सी टू द बेस ए इज इक्वल टू बी के इक्वल है। और इससे क्या जान सकते हो जो अभी तक आपको पता है कि भाई log c टू द बेस 10 इज इक्वल टू a टू द पावर b, अभी हमने डिस्कवर किया था, तो ये b आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा b log a टू द बेस 10। और अब यहां पर निकल कर आया कि इसको मैं यहां ले आता हूं ताकि सिर्फ यहां पे b रह जाए, और यहां पर देखो क्या मिल गया, log c टू द बेस 10 डिवाइड बाई log a टू द बेस 10, एंड दिस इज इक्वल टू b एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b। और अब अगर ये b के बराबर है और ये भी b के बराबर है तो इट मींस ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और इन दोनों को जरा साथ लिख के देखो तो आपने क्या देखा, log c टू द बेस a इज इक्वल टू log c टू द बेस 10 डिवाइड बाई log a टू द बेस 10। और अब हमें मल्टीपल बेसिस के लिए डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 के बेस के लिए बनाना स्टार्ट कर दो, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। सिर्फ 10 के बेस के लिए बनाओ, क्योंकि किसी और बेस के लिए अगर आपको आंसर चाहिए तो 10 के बेस में उसकी वैल्यू निकालना और जिसके बेस में चाहिए उसकी वैल्यू निकालना, उन दोनों को डिवाइड कर देना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मींस हमारी चौथी डिस्कवरी भी हो गई, यानी कि log c टू द बेस a इज इक्वल टू log c अपॉन में log a। और अगर अब आपको बार बार बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली log c अपॉन में log a लिखो। जब आपने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहां बेस 10 है, ठीक है। इंटरनेशनली हमने इसको स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर log लिखा है, कुछ यहां बेस के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उसका बेस आपका 10 है। लेकिन अगर कुछ और होगा तो वहां पर आपको वो मेंशन करना होगा, बट अब तो उसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो log c टू द बेस a, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। और यही से हमारा काम देखो होना स्टार्ट हो गया। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, जस्ट बात तो करके देखो, वो खुद जवाब देगा आपको, ठीक है, वो खुद जवाब देगी, नेचर फीमेल है ना, ठीक है, वो खुद जवाब देगी। और अब देखो ये हमने फाइंड कर लिया और अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ सॉल्व होने लगा है, ठीक है, और इसको आप फिजिक्स में बहुत जगह एनकाउंटर करने वाले हो। अब हम अगली फाइंडिंग पे चलते हैं जो इसी की वजह से आ गया, ठीक है, वो ये है कि log a टू द पावर b, ठीक है, यहां पे लिखता हूं c टू द पावर d, c टू द पावर d, और बेस में है a टू द पावर b, ठीक है, ये है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, हम रट्टा मारते हैं लेकिन अब मारने की जरूरत नहीं है, आप लिखो सिंपली log c टू द पावर d बेस 10 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा log a टू द पावर b, और b जो है वो आगे आ जाएगा, b जो है वो आगे आ जाएगा, d log c अपॉन में b log a। क्या हमें इन फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत है? कितना तो आसान कॉन्सेप्ट है, हमें समझ आ ही गया है। सो देखो लॉगरिदम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हो गया, लॉगरिदम की हर एक फाइंडिंग भी हो गई, जिन फॉर्मूलों को हमें रटना पड़ता उन फॉर्मूलों का मीनिंग भी हमें समझ आ गया। और एक्चुअली में हमें एक और डिस्कवरी हुई, वो ये है जब हम राइट चीज को नहीं जानते हैं तो हमें इन्हीं फॉर्मूलाज को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट देकर अगर हम उसकी एक्चुअल डिस्कवरी को जान ले, नेचर से बात कर ले, अब फिजिक्स भी आसान, केमिस्ट्री भी आसान, लॉगरिदम भी आसान, कॉन्सेप्ट जान के मजा भी आया, क्यूरियोसिटी भी बढ़ी और हमारी पढ़ाई आसान हो गई। दैट इज वाई चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है। सो देखो लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट यहां पर कितना ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सो लॉग हमारा यही है, एक बार और देख लेना वीडियो को, कंप्लीटली समझ आ जाएगा। लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस एक चीज और इसमें बची है जो आपकी जानकारी के लिए है, और वो ये है, ठीक है, कि अगर लॉग लिखा है, ठीक है, मान लो log a लिखा है, तो इसका मतलब यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहां बेस मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या होगा 10। लेकिन एक और नंबर है जिसको हम बोलते हैं e, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, ठीक है, यूलर्स नंबर। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है कि यूलर्स नंबर को हमने कैसे ढूंढा था, इसकी भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये भी एक इररेशनल नंबर है, तो इसका भी डाटाबेस बनाया गया। हमने दो डाटाबेस बनाए, एक बेस 10 के लिए और एक बेस ई के लिए। तो अब बेस ई के लिए हमने कहा यार बार बार ई नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे हम यहाँ बार बार 10 नहीं लिखना चाहते, वहां बार बार ई नहीं लिखना चाहते थे, तो इसके लिए हमने ln लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ln a अगर लिखा है तो इसका मतलब लॉग ही है, लेकिन बेस ई के लिए। सो अगर लॉग लिखा है, log a लिखा है तो बेस 10 होगा,
ln a लिखा है तो बेस आपका e होगा। मतलब आपको ये बुक्स में ऐसे देखने को मिलेगा log a ln a, तो यहाँ बेसिस नहीं लिखे हुए हैं, तो अगर log लिखा है तो बेस 10 है, ln लिखा है तो बेस ई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है। लेकिन अब एक चीज और जो हमारी एनसीईआरटी में हम देखेंगे, जब भी आप लॉग और एलएन को फिजिक्स केमिस्ट्री में एनकाउंटर करोगे तो वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो जब भी आपके मैथमेटिक्स की बुक में एनसीईआरटी में लॉग ए लिखा है तो वहां पर बेस ई लिया गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये गलती हो गई, कैसे हो गई पता नहीं, ठीक है। लॉग के लिए बेस 10 होगा, एलएन के लिए बेस ई होगा, ठीक है। नेचुरल लॉ के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह पर ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में जो लॉग है ना, वहां पे बेस आपका ई मिलेगा, ठीक है। वहां पर बेस आपका ई मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं आप मिस्टेक ना कर दो, ठीक है। इस बात को एक स्टिकर पे लिख के अपने घर में चिपका लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसी बात है, मान लो दिमाग से निकल गई, ठीक है, तो आपको वो चीज दिखती रहेगी, तो दिमाग में वो चीज फीड होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, दैट इज वाई, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूलर्स नंबर को देखेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करो, सीक्वेंस में चीजें मिलेंगे। और ऐप पे देख रहे हो तो बस नेक्स्ट वीडियो पे आप जाइए, ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक लेना, अगर ऐप पे देख रहे हो तो ब्रेक लो और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। क्योंकि एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो फिर सब कुछ आपका आसानी से होगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।